तो दोस्तों, सबसे पहले अग्नि 5 मिसाइल से डराया, फिर प्रलय को दिखाकर दुश्मन को धमकाया और अब रॉकेट फोर्स से दुश्मनों की पेंट गीली करने की तैयारी में है भारत। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। सीमा पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी मोदी सरकार ने पूरी कर ली है और एक एक करके भारत अपने प्लान से पर्दा उठाता जा रहा है। दरअसल चीन एलएसी पर लगातार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद भारत ने चीन की कमर तोड़ने के लिए बाकायदा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है। मोदी सरकार की ऐसी रणनीति देखकर चीन भी हक्का बक्का हो गया है। चीन को लगने लगा है कि अब मोदी सरकार उसकी बैंड बजाकर ही छोड़ेगी, उसकी सारी हेकड़ी निकाल देगी। दोस्तों, भारत के इस नए कदम से जहां चीन की हवा टाइट हो गई है, वहीं पाकिस्तान का तो डर के मारे बुरा हाल है। उसके दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो गई है। ऐसा लग रहा है मानो पाकिस्तान में मातम छाया हुआ हो। पाकिस्तान वैसे भी बुरे दौर से गुजर रहा है और अब भारत से मिली ऐसी खबर उसके लिए किसी गहरे झटके से कम नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी सरकार का यह रॉकेट फोर्स आखिर है क्या? ये कैसे काम करेगा? क्या यह कोई मिसाइल तकनीक है या फिर कुछ और? दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मोदी सरकार का यह ऐलान दुश्मन पर कहर बनकर टूटा है। हालांकि चीन ने ऐसा कुछ इंतजाम पहले से ही कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान के पास तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे वह भारत के इस तूफान का सामना कर सके। लिहाजा उसकी टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, पाकिस्तान से उलट चीन एक धूर्त खिलाड़ी है जिसके बारे में दुनिया जानती है। सीमा पर जो हरकतें चीन आज कर रहा है उसका इलाज बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कहावत है कि मर्ज जैसे जैसे पुराना होता है वह नासूर बनता चला जाता है। चीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वह लगातार सीमा पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, जिसके बाद अब भारत ने भी उसे जवाब देने के लिए कमर कस ली है। भारत की तैयारी बता रही है कि अब चीन का इलाज करने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। मोदी सरकार ऐसी दवा तैयार कर रही है जो चीन नाम के मर्ज को जड़ से ठीक कर देगी। जिनपिंग का दिमाग पूरी तरह से दुरुस्त हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर सवाल उठता है कि चीन की हरकतों को देखकर जो इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या वह अब काफ़ी है या अभी और कुछ तैयारी करने की ज़रूरत है? क्या थल सेना के साथ वायुसेना और नौसेना को भी मुकम्मल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है? दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मोदी सरकार सेना के हर विंग को मजबूत कर रही है और उनका नया ऐलान इस तरफ इशारा भी करता है। जैसे ही भारत की रॉकेट ब्रिगेड अपने पूर्व अवतार में आ जाएगी, चीन की अक्ल अपने आप ठिकाने पर आ जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के इसी रॉकेट फोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे मोदी सरकार के उस प्लान के बारे में जिसने चीन और पाकिस्तान में हड़कंप पैदा कर दिया है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, इसीलिए वीडियो में अंत तक बन रहे। दोस्तों, भारत की जल सीमा हो या थल सीमा, चीन हमें लगातार चुनौती दे रहा है। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच तनाव में भारी इजाफा हुआ है। नौबत तो युद्ध तक की बन चुकी है। कई बार से लगा कि अब जंग का ऐलान ही हो जाएगा, लेकिन भारत ने संयम दिखाते हुए दुनिया को एक और विनाश से बचा लिया। दोस्तों, चीन पिछले कई सालों से भारत को घेरने के लिए भारी तैयारी कर रहा है, जिसमें उसका सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार रॉकेट फोर्स है। लिहाजा ऐसी खबर है कि ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने भी रॉकेट फोर्स के गठन के लिए काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको भारत के रॉकेट फोर्स के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले चीन के रॉकेट फोर्स के बारे में जानकारी दे देते हैं। चीन के रॉकेट फोर्स को लेकर कई सवाल भी खड़े होते हैं। मसलन, चीन की रॉकेट फोर्स कैसी है? उसकी संख्या कितनी है? उनके पास कौन सी शक्तियां हैं जिनके दम पर चीन उछलता है? भारत के लिए ये कैसे घातक साबित हो सकती है? दोस्तों, चीन अपनी मिसाइल ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, जिसमें परमाणु मिसाइल है, पारंपरिक मिसाइल दोनों शामिल है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की रॉकेट फोर्स अपने मिसाइल के आकार का विस्तार कर रही है। दोस्तों, साल 1980 से 2000 तक पीएलए ने 4 नई मिसाइल ब्रिगेड को जोड़ा है। इसमें से 3 ऐसी हैं जिनके पास नई किस्म के हथियार मौजूद हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मिसाइल ब्रिगेड के विस्तार में 2000 से 2010 के बीच तेजी आई है।
हथियारों की भर्ती श्रृंखला से लैस 11 नए ब्रिगेड तैयार किए गए हैं, जिसमें उसकी पहली ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल CJ-10 और पहला सेल्फ कंटेंड रोड मोबाइल ICBM DF-31 और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल DF-21 भी शामिल है। क्या भारत किसी बड़े खतरे के आने का इंतजार कर रहा था? क्या चीन के इस कदम से भारत को अपनी सुरक्षा का खतरा महसूस नहीं हो रहा था? दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पूर्ववर्ती सरकारों को उस वक्त चीन की तैयारी को देखते हुए रॉकेट फोर्स का गठन कर लेना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना, जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। हमारी पूर्ववर्ती सरकारों के साथ भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन अब मोदी सरकार ने इस भूल को सुधारने का काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को स्टोर करने के लिए सीमावर्ती राज्यों में मल्टी फंक्शनल भंडारण सुरंग का निर्माण कर रहा है। बताया जा रहा है कि भारत द्वारा ऐसी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है जो किसी भी हमले की स्थिति में इन मिसाइल को सुरक्षित रखेंगे, और इन सुरंगों के जरिए भारत सटीकता के साथ फौरन दुश्मन को अपना निशाना बना सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, चीन के पास पहले से ही रॉकेट फोर्स मौजूद है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत के साथ युद्ध की स्थिति बनती है तो युद्ध के प्रारंभिक चरण में चीन अपने मिसाइल के जरिए भारत के कमांड सेंटर, नियंत्रण केंद्र, हवाई ठिकानों, मिलिट्री फोर्स, रसद सामग्री ठिकानों और अन्य बुनियादी ठिकानों को नष्ट करने की कोशिश करेगा, जिससे युद्ध शुरू होते ही भारत को बैकफुट पर धकेला जा सके। यहाँ पर सवाल उठता है कि ऐसे हालत में भारत क्या करेगा? कैसे चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा? कैसे उसकी युद्ध नीति को फेल करेगी? दोस्तों, इस तरह के हमले का जवाब देने के लिए ज़मीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल मौजूद है, लेकिन अगर चीन से तुलना की जाए या अगर सर्विस को देखा जाए तो भारत के पास गंभीर तौर पर सीमित विकल्प ही मौजूद है। भारतीय थल सेना और वायुसेना दोनों के पास ज़मीन आधारित ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है, लेकिन संयुक्त अभियान या संयुक्त क्षमताओं की कमी का मतलब ये है कि उनका बेहतर उपयोग नहीं किया जा सकता है। लिहाजा भारत के रक्षा विशेषज्ञ लगातार रॉकेट फोर्स के गठन की मांग करते आए हैं, जिस पर अब भारत ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। विश्लेषण के मुताबिक भारत को भी चीन की आक्रामकता का जवाब देने और युद्ध के लिए किसी भी वक्त तैयार रहने के लिए विशालकाय रॉकेट फोर्स का गठन करना होगा, जिसमें कम से कम 50 से 60,000 सैनिकों को रखना होगा। इसके अलावा भारत को अपने पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर बैलिस्टिक मिसाइल ब्रिगेड की तैनाती करनी होगी। इस समय देखा जाए तो भारत के पास रोड मोबाइल टैक्टिकल मिसाइल का अभाव है। भारत के पास अभी सिर्फ शौर्य और प्रहार मिसाइल ही मौजूद है। लिहाजा भारत को ऐसी मिसाइल की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है, यानी कि भारत को भी चीन की तरह अपनी मिसाइल जखीरा को बढ़ाने की ज़रूरत होगी, जिसकी तैयारी भारत ने शुरू कर दी है। दोस्तों, भारत के पूर्व सैन्य प्रमुख जनरल मनोज नरवणे भी कह चुके हैं कि भविष्य में सैन्य संघर्ष का स्वरूप पूरी तरह से अलग होने वाला है। ऐसी रिपोर्ट है कि चीन भी काफ़ी तेज़ी से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है, जिसमें रेलवे लाइंस भी शामिल है, जिससे हथियारों का ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी आसानी से किया जा सके। ऐसे में भारत भी काफ़ी तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरंग का निर्माण कर रहा है, ताकि दुश्मनों को करारा जवाब दिया जा सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना